हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप रेलवे, आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई या फिर आप एसएससी का कोई सा एग्जाम देने वाले हैं तो ये सारी क्लासेस आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस साबित होंगी। जितने भी प्रीवियस ईयर परीक्षा में जीके जीएस के सवाल आपसे पूछे गए हैं उन पर आधारित सवाल आपको यहाँ पर कराए जा रहे हैं। एक भी सवाल मिस मत कीजिएगा। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी में वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करके रखिएगा। सारे सवाल आपको परीक्षा में हूबहू देखने को मिलने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल है। हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है, महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 72। दोस्तों आप सब जानते हैं केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील क्या कहलाता है? वो कहलाता है भारत का महान्यायवादी। और दोस्तों इसका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 76 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब दोस्तों एसएससी में सवाल कैसे पूछा जाता है? एसएससी में सवाल पूछा गया कि महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? तो आप बोलेंगे राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। यानी कि दोस्तों इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक महान्यायवादी कार्य करेगा। यानी कि दोस्तों जो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। आपसे कैसा भी सवाल पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछे वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं कौन, तो आपको नाम याद होगा आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी ये वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बातें करते हैं। अनुच्छेद 60 में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 60 में है। इसको भी आप लिख लें। अनुच्छेद 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 61 में। और राष्ट्रपति का क्षमादान कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 72 में है। इसको भी आप याद रखिएगा, बहुत अच्छे सवाल हैं, परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1600 में, वर्ष 1605 में, 1610 में, 1620 में। दोस्तों आपको बता दें ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी वर्ष 1600 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री कहां पर खोली थी? तो आपको आंसर याद रखना है सूरत में। कहां पर? सूरत में खोली थी। इसको भी आप थोड़ा लिख लें, परीक्षा में कई बार आया हुआ सवाल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? सवाल को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। लोथल है, मोहनजोदड़ो है, राखीगढ़ी है या महास्थानगढ़ है? दोस्तों आपको याद रखना है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा आपसे नगर पूछा गया है तो नगर कौन सा हो जाएगा? मोहनजोदड़ो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट कौन सी है, सबसे बड़ी जगह, तो आप बोलते राखीगढ़ी। दोनों अलग अलग सवाल हैं, याद रखिएगा। सबसे बड़ा नगर पूछे तो आप बोलेंगे मोहनजोदड़ो और सबसे बड़ी जगह यानी कि साइट पूछे तो आप बोलेंगे राखीगढ़ी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये सवाल कई बार परीक्षा में आया है। दोस्तों कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? स्वदेशी आंदोलन, सूरत अधिवेशन, बंगाल विभाजन या फिर लखनऊ अधिवेशन? दोस्तों आपको याद होगा कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन। आपको दोस्तों याद होगा गरम दल और नरम दल ये आपस में कब अलग हुए थे? ये दोस्तों आपस में अलग हुए थे सूरत अधिवेशन में 1907 के। इसी को बोलते हैं कांग्रेस का विभाजन। अब दोस्तों आपको याद होगा बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। और दोस्तों इसी समय स्वदेशी आंदोलन हुआ था, यानी कि दोस्तों विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। अब लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में। कब हुआ था? 1916 में हुआ था लखनऊ अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजमूदार। एक क्वेश्चन यहां से आपसे ऐसा पूछा जाता है, कांग्रेस का विभाजन तो दोस्तों 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, लेकिन कांग्रेस का विलय कब हुआ? यानी कि दोस्तों ये नरम दल और गरम दल आपस में एक कब हो गए थे? ये दोस्तों लखनऊ अधिवेशन में एक हो गए थे। तो आपको याद रखना है ये सारे फैक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नई संसद भवन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? पिंगली वेंकैया, बिमल पटेल, राम सुतार, इनमें से कोई नहीं। तो याद कर लीजिएगा, बिमल पटेल आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो दोस्तों हमारी नई संसद भवन है, इसका दोस्तों जो वास्तुकार है वो बिमल पटेल को माना जाता है। इसका नाम क्या है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ये सब चीजें आपको याद होंगी, मैंने कई बार आपको नोट कराया है। पिंगली वेंकैया कौन है, जल्दी से बताएं दोस्तों। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, उसके वास्तुकार कौन है? ये पिंगली वेंकैया जी हैं। ये राम सुतार कौन है, जल्दी से बताएं दोस्तों। इन्होंने किस स्टैचू का दोस्तों इन्होंने अनावरण किया, यानी किसके दोस्तों ये वास्तुकार हैं? इसका आंसर आपको बताना है कमेंट कर। अगला क्वेश्चन, अब दोस्तों यहां से मैं आपको देने वाला हूं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। जी हां दोस्तों, एसएससी की सभी परीक्षाओं के लिए हम लेकर आए हैं ब्रह्मास्त्र वाले ई नोट्स, यानी कि अभी तक एसएससी की जितनी भी परीक्षाएं कंडक्ट हुई हैं उनमें जो जीके जीएस के सवाल पूछे गए हैं, सारे सवाल आपको टॉपिक वाइज यहाँ पर दोस्तों मिलने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक जीके और विविध प्रश्न, ये सारे टॉपिक दोस्तों आपको मात्र 130 पेजेस की पीडीएफ के अंदर प्रोवाइड कराए जाएंगे। दोस्तों ये 130 पेजेस की पीडीएफ होगी। इसका आप प्रिंट आउट निकलवाकर अपनी पढ़ाई वाली डेस्क पर रखिएगा। जीके जीएस दोस्तों आपको 80 to 85% आपको दोस्तों यहीं से देखने को मिलेगी। चाहे आप रेलवे का एग्जाम देने वाले हों, चाहे आप एसएससी का एग्जाम देने वाले हों, चाहे आप दोस्तों कोई सा भी स्टेट का एग्जाम देने वाले हों, इससे बाहर सवाल आपको नहीं देखने को मिलेगा। और इसकी प्राइस बहुत अफोर्डेबल रखी गई है, मात्र 50 रुपीज़। मात्र 50 रुपीज़ में अगर आप मार्केट में कोई बुक लेने जाएंगे तो भी दोस्तों 50 रुपए की आपको कोई बुक नहीं मिलेगी जिसमें दोस्तों आपको एक्यूरेट कंटेंट मिले। दोस्तों किताबें बहुत हैं, पीडीएफ बहुत हैं, आप पढ़ने को तो दोस्तों सूर्य के नीचे जो भी कुछ आता है सब जीके है, कुछ भी पढ़ लीजिएगा कम है। लेकिन दोस्तों ऐसा फैक्ट जो दोस्तों आपको परीक्षा में देखने को मिलता है और हर बार पूछा जाता है एसएससी जीडी में, आप दोस्तों कई बच्चों ने इसको परचेज किया है, बहुत अच्छा रिव्यू रहा है। साफ साफ दोस्तों 12 से 13 सवाल आपको दोस्तों एसएससी जीडी में हूबहू इस दोस्तों 130 पेजेस की पीडीएफ से देखने को मिले हैं। अगर दोस्तों आपको इसको परचेस करना है तो एक नंबर मैं आपको बता रहा हूं, 7078 142 और 717। ये दोस्तों हमारा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट नंबर है, 7078 142 और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसको 717। ये दोस्तों हमारा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट नंबर है। इसके ऊपर आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी चलाते हो, 50 रुपीज़ पे कर उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे शेयर कर सकते हैं। आपको तुरंत ये पीडीएफ वाले नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और साथ ही साथ जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट वाली पीडीएफ होंगी या महत्वपूर्ण दोस्तों फैक्ट होंगे वो भी आपको दोस्तों डेली का डेली प्रोवाइड किए जाएंगे। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के समय कुंवर सिंह का संबंध किस दोस्तों स्थान से था? बरेली, कानपुर, लखनऊ, जगदीशपुर। तो दोस्तों कुंवर सिंह का संबंध है जगदीशपुर, तो जगदीशपुर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जगदीशपुर दोस्तों कहां पर है? तो आपको याद होगा बिहार में। बरेली से दोस्तों कौन थे? तो आपको याद होगा खान बहादुर खान बरेली से थे। और दोस्तों तात्या टोपे कानपुर से थे। लखनऊ से दोस्तों कौन था? बेगम हजरत महल। इसको भी आप याद कर लें, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एसएससी के एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है? अनाईमुड़ी, दोदा बेटा, गुरु शिखर, महेंद्रगिरी। दोस्तों आपको बता दें दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी आपसे पूछी गई है तो अनाईमुड़ी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता भारत की सबसे दक्षिणी चोटी कौन सी है, सवाल अलग अलग है। दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो अनाईमुड़ी आपका राइट आंसर होगा। अगर पूछे भारत की सबसे दक्षिणी चोटी कौन सी है तो महेंद्रगिरी ऑप्शन आप दोस्तों लगाएंगे। याद रखिएगा अलग अलग सवाल हैं। अब दोस्तों दोदा बेटा ये नीलगिरी की, अगर आपसे पूछी जाए नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। गुरु शिखर ये दोस्तों किसकी सबसे ऊंची चोटी, जल्दी से बताएं। गुरु शिखर किसकी दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है? इसका आंसर जल्दी से बताएं आप कमेंट कर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आई थिंक सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। इसको आप एक बार रीचेक कर लेंगे खुद से। भारत में अधिकांश में से कौन सी उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, यानी कि भारत के अधिकांश भाग में कौन सी उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मृदा, रेगुर मृदा, जलोढ़ मृदा या लाल मृदा।
तो याद रखिएगा, ये सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी की अगर बात करें तो जलोढ़ मृदा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये दोस्तों सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है जो दोस्तों गंगा के तट के किनारे वाले स्थानों पर पाई जाती है। अब दोस्तों आपको याद होगा रेगुर मृदा, इसको दोस्तों हम कपासीय मृदा भी कहते हैं, यानी कि काली मिट्टी भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था? स्वराज पार्टी की स्थापना, काकोरी ट्रेन डकैती, लाहौर बम कांड, चौरी चौरा घटना। दोस्तों असहयोग आंदोलन को दोस्तों कब समाप्त किया गया था? तो आप सब जानते हैं ये चौरी चौरा घटना के प्रभाव के कारण असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। अब आपको याद होगा चौरी चौरा घटना 22 फरवरी, माफ कीजिएगा, फरवरी 1922 में हुई थी चौरी चौरा घटना। इसके कारण असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीजों को लेकर जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में हुआ था स्वराज पार्टी का गठन। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और, जल्दी से बताएं दोस्तों, मोतीलाल नेहरू और किसने किया था? जल्दी से बताएं। मोतीलाल नेहरू और एक व्यक्ति और थे, उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था। इसका आंसर आपको देना है कमेंट कर कर। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? तो आपको याद होगा 1925 में हुई थी काकोरी ट्रेन डकैती। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? 1925 में हुई थी। और दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है कि राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी ट्रेन डकैती के दोस्तों काकोरी ट्रेन डकैती षड्यंत्र के केस में कहां पर फांसी हुई थी? तो इनको दोस्तों गोरखपुर जेल में फांसी हुई थी। इस क्वेश्चन को भी आप लिख लें, परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है कई बार। लाहौर बम कांड कब हुआ था? तो दोस्तों आपको याद होगा 1929 में हुआ था लाहौर बम कांड। सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर नाथ दत्त ने सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। तो एसएससी में कई बार पूछा गया है कि दोस्तों भगत सिंह और बटुकेश्वर नाथ दत्त ने किस असेंबली पर बम फेंका? सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका। कब फेंका? 8 अप्रैल 1929। दोस्तों स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इसको आप लिख लें अपनी कॉपी में, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। उम्मीद करता हूं सारे फैक्ट आपको याद हो गए होंगे, सारे फैक्ट आपने नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला बहुत फेमस पुरस्कार है, इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना की अवधारणा कहां से ली गई है? अमेरिका, आयरलैंड, रूस या ब्रिटेन? क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएं। दोस्तों प्रस्तावना, इसकी अवधारणा ली गई है ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अमेरिका से दोस्तों क्या क्या लिया गया है? तो आपको दोस्तों याद होगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? ये दोस्तों आपका अमेरिका से लिए गए हैं। अब दोस्तों मौलिक अधिकार की बात आई है तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको मौलिक अधिकार से पता होनी चाहिए। ये मौलिक अधिकार का उल्लेख कौन से भाग में किया गया है? भाग नंबर 3 में किया गया है मौलिक अधिकार का उल्लेख। और एक क्वेश्चन एसएससी में कई बार पूछा जाता है कि किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है? तो आप बोलेंगे भाग 3 को। और 12 से 35 के बीच में है मौलिक अधिकारों का उल्लेख। आयरलैंड से दोस्तों क्या लिया गया है? तो आपको याद होगा डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। और दोस्तों इसका उल्लेख कौन से भाग में है? भाग नंबर 4 में है डीपीएसपी का उल्लेख। और दोस्तों आपको याद होगा डीपीएसपी का उल्लेख आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है, इसको भी आप नोट कर लें। रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। ये दोस्तों आपका रूस से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कौन से भाग में है? भाग 4A में है मौलिक कर्तव्य का उल्लेख। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 51A। इसको हम दोस्तों मौलिक कर्तव्य कहते हैं। उम्मीद करता हूं सारे फैक्ट आपको याद हुए होंगे, सारे फैक्ट आपने नोट किए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। सारी मेहनत सिर्फ आपके सिलेक्शन के लिए की जा रही है। सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल। भरतनाट्यम, मणिपुरी, ओडिसी नृत्य, उपरोक्त ए और सी दोनों। तो आपको याद रखना है जो सोनल मानसिंह है इनका संबंध भरतनाट्यम से भी है और ओडिसी नृत्य से भी है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब आपके ऑप्शन में भरतनाट्यम ना दिया रहे तो ओडिसी नृत्य लगाइएगा, ओडिसी नृत्य ना दिया रहे तो भरतनाट्यम लगाइएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? जल्दी से कमेंट में छाप दें। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? तो मैंने अभी आपको बताया 1923 में हुआ था। किसने किया था? चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। अब दोस्तों 1922 में क्या हुआ था? चौरी चौरा घटना हुई थी। 1924 में क्या हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण है,
बेलगाम अधिवेशन। अगर आपसे पूछे महात्मा गांधी जी ने किस कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था, बेलगाम अधिवेशन, और बेलगाम स्थान कहाँ पर स्थित है, ये कर्नाटक में स्थित है। और 1924 में ही दोस्तों कानपुर अधिवेशन हुआ था। कौन सा, कानपुर अधिवेशन हुआ था 1924 में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सरोजनी नायडू जी ने की थी। 1925 में क्या हुआ था, काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी, जिसका अब नाम क्या हो चुका है, काकोरी ट्रेन एक्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, जल्दी से बताएं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार। तो काला घोड़ा कला महोत्सव महाराष्ट्र का बहुत फेमस त्योहार है, इसको आप याद रखिएगा। दोस्तों महाराष्ट्र, आपको याद होगा लावणी, लावड़ी और तमाशा, ये कहाँ के फेमस हैं, ये दोस्तों आपका महाराष्ट्र के बहुत फेमस हैं। अब आपको याद होगा झारखंड का गणगौर, ये सवाल परीक्षा में पूछे गए, इनको आप लिख डालें। गणगौर, कालबेलिया, पनिहारी, ये सब कहाँ के हैं, ये सब के सब राजस्थान के हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, तेलंगाना, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो आप सब जानते हैं आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी, 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई थी। ये सवाल परीक्षा में कई बार पूछा गया है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2000 में। उत्तर प्रदेश की भी स्थापना दोस्तों आई थिंक वर्ष 2000 में, ये दोस्तों उत्तराखंड से अलग हुआ था, ये नहीं होगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश दिवस दोस्तों कब मनाते हैं हम, 24 जनवरी को मनाते हैं, 24 जनवरी को मनाते हैं उत्तर प्रदेश दिवस, इसको भी आप थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ हुआ, जापान, पेरिस, लॉस एंजल्स या चीन, कहाँ होगा, जल्दी से बताएं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन होगा आपका पेरिस के अंदर, तो पेरिस आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये लीजिए एक और लल्लन टॉप क्वेश्चन परीक्षा में आने वाला सवाल है। न्यूयॉर्क में स्थित है, जिनेवा में, बेल्जियम में, जर्मनी में। तो दोस्तों आपको याद होगा नाटो संगठन NATO, इसकी फुल फॉर्म भी परीक्षा में कई बार पूछ ली जाती है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फिर से सुनिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी, वर्ष 1949 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। अब दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछे नाटो संगठन में कितने देश शामिल हैं, तो आप आंसर देंगे 31। पहले दोस्तों नाटो संगठन में 30 देश शामिल थे, और भी हाल ही में फिनलैंड को। तो आपसे परीक्षा में ये भी सवाल पूछ सकता है कि दोस्तों हाल ही में किस दोस्तों देश को नाटो का दोस्तों सदस्य घोषित किया गया है, फिनलैंड को। इसको भी आप लिख लें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1958, 1962, 1967, 1969। दोस्तों इसरो की स्थापना हुई है 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसरो की स्थापना हुई है। और इसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है। हेड कौन है, एस सोमनाथ जी इसके हेड हैं, इसको भी आप लिख लें। 1958 में दोस्तों किसकी स्थापना हुई थी, जल्दी से बताएं दोस्तों। 1958 में DRDO स्थापना कब हुई थी, 1958 ईस्वी में हुई थी, 1 जनवरी 1958। पूरी डेट लिखें आप, 1 जनवरी 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी। अब दोस्तों आप जल्दी से कमेंट करके बताएं DRDO के वर्तमान में हेड कौन है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट कर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था, जल्दी से बताएं। चोल वंश के शासक ने, सैयद वंश के शासक ने, कुषाण वंश के शासक ने, कि चंदेल वंश के शासक ने। दोस्तों जो बृहदेश्वर मंदिर है वो आपका चोल वंश के शासक ने बनवाया था। और किसने बनवाया था, राजराज प्रथम ने बनवाया था, इसको भी आप लिख लें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। GST का उल्लेख किस संविधान संशोधन से संबंधित है, ये भी सवाल अच्छा सवाल है, परीक्षा में आता हुआ सवाल है। 101वां संविधान संशोधन, 102वां, 103वां, 104वां, ये चारों संविधान संशोधन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत डिटेल में इस सवाल को पढ़ेंगे। दोस्तों GST का उल्लेख कौन से संविधान संशोधन में, तो बच्चा बता देगा 101वां संविधान संशोधन। अब दोस्तों आपको याद होगा GST इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बच्चा जानता है ये कैसा कर है, अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है ये दोस्तों, एक अप्रत्यक्ष कर है। और GST पूरे भारत में कब लागू हुई थी, 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी पूरे भारत में। और दोस्तों आपको याद होगा किस समिति की सिफारिश पर आई थी, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर आई थी। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। 102वां संविधान संशोधन OBC से संबंधित है, 103वां संविधान संशोधन EWS से संबंधित है,
EWS, इसको 10% का आरक्षण यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। 104वां संविधान संशोधन ST SC से संबंधित है, इसको भी आप लिख लें। ये चारों संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है, मैंने चारों नोट करा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? एक फिर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसके ऊपर भी आप स्टार लगाएं। 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 74वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन या 89वां संविधान संशोधन है। दोस्तों जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो दोस्तों आपका जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन, और ये कब का है? वर्ष 2002 का है। अब आपसे पूछे 11वां मौलिक कर्तव्य था कौन सा? आर्टिकल 21A, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 46वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों आपको मैंने कहानी कई बार सुनाई है, हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। फिर दोस्तों 42वां संविधान संशोधन होता है, कौन सा? 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, और हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया जाता है, याद रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो आपको याद होगा 1992 का। 1992 का अधिनियम है, लागू कब से हुआ था? 1993 में लागू हुआ था। और किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अब आप कमेंट करके बताएं पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट कर कर। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये दोस्तों नगरीय निकाय से संबंधित है, इसको भी आप लिख लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ से एक सवाल मैं आपको और बताता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में अगर आ जाता है तो अच्छे दोस्तों गच्चा खा जाते हैं इसके अंदर। 89वां संविधान संशोधन, दोस्तों आपको याद होगा ये कब का है? ये वर्ष 2003 का है। पूरी कहानी समझिएगा। पहले दोस्तों क्या थी? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति। क्या था पहले दोस्तों? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति। इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में था? आर्टिकल 338 में। आर्टिकल 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का उल्लेख था। फिर उसके बाद 89वां संविधान संशोधन होता है, और फिर ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति क्या बन जाता है? राष्ट्रीय अनुसूचित ये जनजाति बन जाता है। ये दोस्तों क्या बन जाता है? ये जनजाति बन जाता है। और आर्टिकल कौन सा हो जाता है? आर्टिकल 338A। इतनी बातें आपको याद रखनी। अब आपसे सवाल कैसे पूछता है? अगर क्वेश्चन पूछे 89वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो आप आंसर देंगे 2003 में। अब दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 338 है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 338A। इसको भी आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। दोस्तों आज 20 क्वेश्चन मैंने लिए थे जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब आप कमेंट करके बताएं कैसी लगी आज की क्लास है। क्वेश्चन देखने में केवल 20 लग रहे होंगे, अगर आपने नोट्स बनाए होंगे, अगर आपने नोट किया होगा तो दोस्तों 100 से प्लस सवाल मैंने आज आपको इसकी यहाँ पर कराए हैं। अगर क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुँचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखिएगा।